Now we will discuss about a very interesting topic of the chapter light. आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस जो आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ होता है। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है। जैसे आप जानते हैं प्लेन मिरर, तो उसके नाम से समझ में आ रहा है कि जो उसकी सरफेस है वो कैसी रहेगी, प्लेन रहेगी। लेकिन हम स्फेरिकल मिरर को क्या कहेंगे? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की ओर दबी होगी या बाहर की ओर निकली होगी। कुल मिलाकर ऐसी सरफेस होने वाली, यहां पर कर्व्ड सरफेस होने वाली है। तो जिस मिरर की कर्व्ड सरफेस होती है उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम स्फेरिकल मिरर क्यों यूज़ करते हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, और वहाँ पर हमने बहुत चीज़ें देखी थी। जब हम इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर पढ़ चुके थे, अब हम इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ कमियाँ थी और इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं, हम इसका इस्तेमाल भी देखते हैं, हम इसको यूज भी करते हैं, ये एग्जिस्ट भी करता है। इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, स्फेरिकल मिरर आप ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। आपका जो रेयर व्यू जो ड्राइवर की सीट पे लगा होता है, लेफ्ट में, राइट में, पीछे का साइड देखने के लिए, वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर ही क्यों यूज किया जाता है, पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा, उसकी इंपॉर्टेंस को। देखिए, स्फेरिकल मिरर की खास बात है, आप स्फेरिकल मिरर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या करता है, एक वाइड रेंज कवर करता है, एक वाइड रेंज कवर करता है। अगर आप अपनी बाइक में स्फेरिकल मिरर ना लगाकर प्लेन मिरर यूज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप पीछे का ट्रैफिक नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि प्लेन मिरर की एक इंपॉर्टेंस खास बात है कि प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जितने साइज का आता है वो उसका उतना ही बड़ा साइज बनाता है। अब आप इमेजिन करिए कि क्या आप ट्रक के बराबर का प्लेन मिरर आप ला पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक कैसा मिरर चाहिए? हमें एक ऐसा मिरर चाहिए जो हमें पूरे ट्रैफिक को हमारे पीछे है दिखाए, भले छोटा छोटा करके दिखाए। बात को समझिएगा, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट को वैसा ही दिखाता है जैसा वो होता है। हमारी नीड यहां पर क्या आ गई? हमारी नीड आ गई कि हमें सब कुछ कवर करना है, भले हमें छोटा छोटा दिखाई दे, हमें यह पता लग जाए कि पीछे कार आ रही है या पीछे कितना ट्रैफिक है। इज इट क्लियर? तो द इंपॉर्टेंस उसका यह था कि वो वाइड रेंज कवर करता है। वाइड रेंज कवर करने का मतलब है कि आपके पीछे, आप खुद इमेजिन करिए, एक छोटा सा मिरर आपके पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखा देता है। यह काम प्लेन मिरर नहीं कर सकता। प्लेन मिरर एक कार की इमेज तो बहुत दूर है, उसका एक टायर की भी इमेज आपको नहीं दिखा पाएगा। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमोबाइल्स में प्लेन मिरर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में हम स्फेरिकल मिरर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो वाइड रेंज कवर करता है, हमें ज्यादा ट्रैफिक देखना होता है। अब इसकी डेफिनेशन में चलते हैं। देखिए, कहता है कि स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। यहां पर हॉलो का मतलब होता है खोखला। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में, तो वहां पर सिलेंडर आपको दो टाइप के बताया जाता है। एक इस तरह का फिगर बनता है तो ये आप कहते हैं इसको हॉलो सिलेंडर, और जो दूसरा सिलेंडर बनता है उसको हम कहते हैं सॉलिड। ये पूरा भरा होता है, ये इसको हम कहते हैं सॉलिड। तो हॉलो का मतलब होता है खोखला, यानी एक
हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। देखिए यहां पर ग्लास शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले हम एक ग्लास लेंगे, स्फीयर ग्लास लेंगे, उस ग्लास को बीच से डिवाइड करेंगे, उसमें से दो पार्ट निकलेंगे, और जब उन दो पार्ट में से किसी एक पार्ट को हम पॉलिश करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, हम यहां पर क्या कह रहे हैं, स्फीयर ऑफ ग्लास। हम ग्लास लेंगे, उसका शेप कैसा होगा, स्फीयर। अब उस ग्लास के एक हिस्से को हमें पॉलिश करना पड़ेगा, तब वो जो ग्लास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर में हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कि स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए डेफिनेशन कहती है अ स्फेरिकल मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ है। अब आप कहेंगे ये सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या चीज है, और इसका ये जो स्फेरिकल मिरर है जिसको हम स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं, क्या ये स्फीयर के फॉर्म में होता है या स्फीयर के शेप में होता है, तो ऐसा नहीं है। हम क्यों इसको स्फीयर कहते हैं, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट होता है। आप बात को समझिएगा, स्फेरिकल शेप कैसा होता है, जैसे कि बॉल आपने देखा होगा, क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट बॉल है वो परफेक्ट एग्जांपल है स्फीयर बॉल का। तो क्या ये मिरर भी वैसे होते? नहीं नहीं। तो इनको कहते क्यों हैं, इनको कहते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हैं वो पार्ट होते हैं एक हॉलो स्फीयर के, पहली बात। फिर किस स्फेरिकल मिरर को हमने कॉनकेव कहा, किसको कन्वेक्स कहा? जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा, सेंटर की तरफ होगा ऑफ द स्फीयर, उसे हम कहेंगे कॉनकेव। लेकिन एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा, यानी यहां पर जो मेन मुद्दा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तय करता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ होगा तो उसे कॉनकेव कहा जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा तो उसे कॉन्वेक्स कहा जाएगा। देखिए ये सेंटर ऑफ द स्फीयर वर्ड अगर आपको और डिटेल में समझना है तो देखिए ये शेप देखिए, आप पहले समझिए, अगर हम एक स्फीयर को बीच से कट करते हैं इस तरह से, तो यहां से आपको दो शेप मिलेंगे। ये एक स्फीयर ग्लास था, आपने इसको बीच से कट किया तो यहां से आपको एक ये शेप मिलेगा और एक ये शेप मिलेगा। इस ग्लास को, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, इस ग्लास को आपको मिरर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको पॉलिश्ड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, एक ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें इसको पॉलिश करना पड़ेगा। कितनी साइड पॉलिश करना पड़ेगा, तो एक साइड पॉलिश करना पड़ेगा, इसको हमें पॉलिश करना पड़ेगा। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ स्फीयर, बार बार कहता है सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। चलिए पता करते हैं इसका सेंटर किस तरफ होगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए आपको इमेजिनरी इसको कंप्लीट स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्फीयर बनाने के लिए आप इसको समझ पा रहे हैं कि इसका इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब अब ये कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। तो ये कंफर्म है, ये निश्चित है कि इस तरफ इसका क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, इसका सेंटर किस तरफ होगा। तो इमेजिनरी आप इसको पूरा स्फीयर बनाने की कोशिश करिए, तो आप इसको जब पूरा स्फीयर बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये रहा इसका सेंटर ऑफ स्फीयर। इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब देखिए ये जो सेंटर ऑफ स्फीयर है और जो इस मिरर का पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, आगे न्यूमेरिकल में भी काम देगा आपको। कम ऑन सुनिए, ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट को हम पोल कहेंगे।
एक बार फिर सुनेंगे। इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बोला मैंने? मिड पॉइंट। मेरे साथ रिपीट करिए, कौन सा पॉइंट बोला मैंने? मिड पॉइंट। इस स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल। और इसको अगर हम इससे ज्वाइन करेंगे, पोल को अगर हम सेंटर ऑफ स्फीयर से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरफ देखिए, ये इसका मिड पॉइंट यानी ये इसका पोल कहलाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ द स्फीयर कहलाएगा। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये क्या कहलाएगा? आपका रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहलाएगा। अब इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, whose reflecting surface is toward the center of the, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है वो किस तरफ है? अगर सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो देखिए सेंटर ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर इस तरफ है, यानी ये रिफ्लेक्टिंग, आपने इसको पॉलिश कर दिया, ये देखिए आपने इसको पॉलिश कर दिया। अब एक हिस्सा आपने पॉलिश कर दिया, तो अगर ये पॉलिश सरफेस है तो ये कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो अब जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन इस तरफ से टेक प्लेस नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्शन कहां से टेक प्लेस करेगा? माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अब रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा। अब रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां है? टूवर्ड। तो ये शेप हमारा कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव कहलाएगा। ये शेप देखिए कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाला है। अब इसमें देखिए, इसको बहुत ध्यान समझेंगे। ये आपका मिड पॉइंट जिसको हम पोल कहते हैं, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर। आपको एक हिस्सा इसमें पॉलिश करना पड़ेगा। इस बार आपने इसका सेंटर वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया। अब जब आपने इसको पॉलिश्ड कर दिया, ये हिस्सा आपने इसका पॉलिश कर दिया, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? आप ये रिफ्लेक्टिंग। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या सेंटर की तरफ है? नहीं, सेंटर की तरफ तो पॉलिश सरफेस है, तो सेंटर से यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ हुआ? अवे हुआ। यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए ध्यान से, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे। यानी ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश की। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।